उत्तराधिकार 228 के मोक्ष मार्ग के अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा की चर्चा चल रही है। जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संवर निर्जरा मोक्ष, ये 9 तत्व सार कहे हैं। इनका जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, जिन भावों से फरमाया है उन्हीं भावों से, उन्हीं तत्वों के भाव और अर्थ दोनों को समझते हुए भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होती है। सम्यक्त्व यदि मोक्ष रूपी महल की नींव है तो निश्चित रूप से सम्यक का भारी महत्व है। यहाँ तक कहा जाता है यदि एक बार सम्यक हो जाए तो निश्चित है कि वह मोक्ष जाएगा ही जाएगा, चाहे उसी भाव में, चाहे तीसरे भाव में, चाहे 7-8 भाव में, चाहे 15 भाव में, और कोई ऐसा भी फिसड्डी हो कि सम्यक तो हो जाए और फिर उसका वमन कर दे, पुनः घोर मिथ्यात्व में चला जाए, तब भी देशों कोटि पूर्व कहे या अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो पुनः उसको सम्यक्त्व प्राप्त प्रकट होती है और मोक्ष जाता है। यदि सम्यक्त्व हो जाए और उसके बाद उसको लगे कि नहीं मुझे तो संसार का मजा लेना है, तो सम्यक्त्व कहेगी नहीं मैं तो मोक्ष ले जाऊंगा। सम्यक्त्व हो जाना इसका अर्थ है कि मोक्ष हो, और जितने जितने सम्यक की विशुद्धि होती जाती है, यह सम्यक जो आत्मा का शुद्ध गुण है, इस अपेक्षा से जितना जितना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता जाता है उतना उतना मोक्ष स्वरूप ही हो रहे हैं, ऐसा समझ करके यहाँ अब इन 9 तत्वों का विवेचन चलता है। प्रथमतः कहा जीव अजीव बंध, 3 जोड़ी देख लें। यह जीव इस अजीव से बंधा हुआ है। वस्तुतः जीव भी शुद्ध है और अजीव रूप यह कार्म ऋणा का पुद्गल यह भी शुद्ध है। दोनों शुद्ध होते हुए भी फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो कहा जीव के विकार से यह पुद्गल विकृत होता है और पुद्गल के विकार से जीव विकृत होता है। यदि कहें कि कार्म प्रगणा का पुद्गल तो शुद्धतम है, वह अपने द्रव्य गुण पर्याय में निरंतर पर्यायकृत होता है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है। शुद्ध पुद्गल परमाणु है तो वह निरंतर परिणमन जो करेगा वह अपने स्वभाव के अनुसार करेगा, परंतु जैसी मेरे विकार का भाव उसको मिलता है वैसे वह विकृत हो जाता है और अब वह क्या कहलाया, ज्ञानावरणादि कर्म। वो ज्ञानावरणादि कर्म उस कार्म वर्णा के पुद्गल का विकृत रूप है। वो विकृत हुआ किससे? कि मेरे भावों से। मैं विकृत कैसे हुआ? कि उसके कारण से। तो पहले कौन? पहले ये जीव का विकार माने कि पहले ये कर्म का विकार माने? वस्तुतः इसी प्रकार का प्रश्न व्याख्या प्रगति सूत्र में रोह अणगार ने भगवान से पूछा। भगवान कर्म पहले कि जीव पहले, लोक पहले कि अलोक पहले, कौन आगे कौन पीछे? तो भगवान ने कहा ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई पहले ना कोई बाद में, ये सारे अनादि से एक साथ हैं। वहां फिर व्याख्याकारों ने दृष्टांत कुछ अलग प्रकार का दिया है, अंडा मुर्गी का दृष्टांत दिया है, परंतु वस्तुतः यदि कोई कहे कि यह पेड़ लगा हुआ है, किसी दादा ने पेड़ लगाया था आंगन में और अब 12 वर्ष बाद मीठे मीठे फल लग रहे हैं, जैसे ही कहा कि जाओ एक फल तोड़ लाओ, वो फल तोड़ते हैं। उस समय चर्चा चली कि ये फल कहाँ से आए,
तो कि पेड़ से आए। ये पेड़ कहां से आया? ये फल से आया। तो पहले फल था कि पहले पेड़ था? पहले कौन था? यदि कोई कहे कि पहले पेड़ था तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि पेड़ बना किससे? बीज पहले होना चाहिए। और फिर कोई कहे कि बीज पहले था तो कि बीज आया कहां से? पेड़ पहले होना चाहिए। इसलिए यहां पहले आत्मा था कि पहले कर्म था, इसका फल क्या निकला? फल ये निकला कि दोनों अनादि से हैं, दोनों अनादि से विकृत हैं, दोनों अनादि से विकारी भाव के कारण एक दूसरे से बंधे हुए। ये एक दूसरे से जो बंधन है वो बंधन किससे? तो कि विकार से। ये कर्म से बंधन कहें कि कर्म के फलस्वरूप जो चार अघाती, उन अघाती के फलस्वरूप ये जो शरीर के साथ जुड़े हुए जितने परिजन परिचित और धन वैभव, इनसे जो जुड़े हुए हैं, ये क्यों जुड़े, इनसे क्यों बंधे हैं, क्यों बंधे हैं, क्यों फंसे हैं, कारण कौन है? तो कहा जाता है जीव का विकार। ये जीव का विकार, ये रागादि विकार पहले हुआ कि कर्म पहले हुआ? रागादि विकार निश्चित रूप से कर्म के ही निमित्त से आते हैं। बिना बाह्य में किसी निमित्त के विकार के भाव हो ही नहीं सकते हैं। निर्विकार भाव तो बिना कारण होता है, वह तो मेरा स्वभाव। परंतु विकार भाव के लिए कोई निमित्त चाहिए। यदि आपको राग करना हो तो राग मोहनी वेदनी कषाय का उदय चाहिए। उस कषाय के उदय में कोई राग कराने वाला व्यक्ति चाहिए। यदि आपको क्रोध आ रहा हो, आता है क्रोध आ रहा हो तो क्रोध करने के लिए कोई न कोई कारण चाहिए। और सामने यदि कोई ऐसा कारण न हो तो अपना सीढ़ी है और दीवार ही है, जमीन है, किसी न किसी पर तो वो क्रोध निमित्त चाहिए। विकार का भाव करने के लिए कोई निमित्त चाहिए। और निर्विकार स्वभाव में जाना हो, रहना हो, स्थिर होना हो तो क्या तू कुछ नहीं कर, वो मेरा स्वभाव। इसका अर्थ है कि यदि मुझे वैभाविक परिणमन करना है तो निश्चित रूप से विभाव भाव में जाने के लिए कोई न कोई बाह्य में निमित्त चाहिए। ये ऐसा विभाव मेरा कब से प्रारंभ हुआ? तो कि अनादि से। स्वभाव कब से? तो कि अनादि से। स्वभाव और विभाव दोनों एक दूसरे से विपरीत है। मैं वीतराग स्वभावी हूं, यह भी सत्य है। और मैं रागादि रूप हो रहा हूं, यह भी सत्य है। और ये दोनों बातें एक ही द्रव्य में हैं। दोनों पूर्णतः विरोधी हैं। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। यह आपके अनुभव में सत्य लग रहा है। परंतु यहाँ ज्ञान का अनंत प्रकाश और अज्ञान का अनंत अंधकार, ये दोनों एक साथ कैसे हो? ये कौन दुष्ट था कि मुझे अनंत ज्ञानी भी बनाया और अनंत अज्ञानी भी बना दिया? और ये और कोई दुष्ट नहीं था। दुष्टता मैंने की कि मैंने स्वयं ही अपने उस अनंत ज्ञान स्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं और मान लिया कि मैं तो अज्ञान रूप ही हूं। और कहा तो यहां तक जाता है कि ज्ञान गुण मेरा स्वयं का, उस ज्ञान गुण के दो प्रकार के पर्याय हो सकती है। क्योंकि मात्र 6 द्रव्यों की व्याख्या यदि याद रही हो, 5 ऐसे द्रव्य हैं कि जो निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं, स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, अपने स्वभाव से दिखते नहीं, एक समय के लिए भी विपरीत कार्य नहीं करते हैं, विभाव में नहीं जाते। एकमात्र मैं यानी कौन? मैं आत्मा। जिससे मैं कहूं कि मैं आत्मा है ना, मैं है ना आत्मा, मैं है ना आपने अभी तक शरीर और परिवार और धन और वैभव ये जोड़ रखा ना अंदर साथ में, मैं है ना आत्मा। जिससे मैं कहूं कि मैं कहा जाता हूं कि ज्ञानी हूं, मैं कहा जाता हूं बड़ा विलक्षण हूं, बड़ा विचक्षण हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं।
परंतु बहुत विचित्रता है कि मैं अपने ही उस शुद्ध स्वरूप से बेभान पड़ा रहा और इस कारण से अपने को अज्ञान रूप जान करके और निरंतर पर को अपना जानना ऐसा करता था। और इसी को कहा जाता है ज्ञान गुण की निरंतर एक एक समयवर्ती जो पर्याय है वह अज्ञान 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 मध्य अज्ञान मध्य अज्ञान कुश्रुत इस प्रकार की पर्याय प्रकट हो रही थी। ये पर्याय निश्चित रूप से एक एक समय में होती हैं। यदि ज्ञान की विभाव पर्याय तो विभाव पर्याय में 3 कही जाती है। एक कुमति जो कुशास्त्र के माध्यम से होती है, और तीसरा उसी के कारण से यदि वह विशिष्ट प्रकार की तप आराधना उत्कट तप करता है, उस समय उसको यद्यपि ज्ञान और दर्शन तो हुआ नहीं है, परंतु फिर भी उसे पुद्गलों के भूत वर्तमान भविष्य इन पर्यायों का सीमित क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए ज्ञान हो जाता है। उसको भी ज्ञान ही कहा है, परंतु ज्ञान आत्मा का तो हुआ नहीं और पुद्गल का हुआ है। इस कारण से कहा वह भी विकारी पर्याय है, और ज्ञान गुण की विकारी पर्याय विभंग ज्ञान। यद्यपि वह अवधि ज्ञान है, परंतु ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है, आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसको नाम दिया विभंग ज्ञान। तो ज्ञान गुण की 3 प्रकार की पर्याय ऐसे हैं कि जो विकारी पर्याय। अब ये विकारी पर्याय में शब्द आया है कुश्रुत के कारण से कुमति। कुश्रुत का अर्थ तीर्थंकर महावीर के द्वारा प्रतिपादित जो आगम है वे तो सुश्रुत हैं, सतश्रुत हैं, और अन्य सारे कुश्रुत हैं। यदि अन्य मतियों के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो कुमति होती है। अरे अन्य मतियों के शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। पत्नी की बात सुन लो, पति की बात सुन लो, बेटे बेटी की बात सुन लो और मान लो तो वो कुज्ञान, वो कुमति, वो कुबुद्धि, वो दुर्बुद्धि, वो भ्रष्ट बुद्धि। कुशास्त्र पढ़ने की कहाँ जरूरत है? आपके तो भरे पड़े। जिन जिन को पाल रखा है वो क्या है? वो क्या करा रहे हैं? निरंतर यही करा रहे हैं। तो कैसे व्यक्तियों को पाल रखा है जो आपको निरंतर कर्म का आश्रय बंद करा करके चतुर्गति के जन्म मरण में धकेल रहे हैं, ऐसे महाशस्त्रों के साथ बंधे हुए फिर भी कहते हो प्रिय है। प्रिय है कि शत्रु है? महाशत्रु। यदि आपको नरक के रस में धकेल रहे हो कर मदा मदा करके, तो आप प्रिय किसे मांगते हो? यहाँ जिस समय ज्ञान गुण की एक एक समय की पर्याय करते करते अनंत काल से उस मेरे अनंत ज्ञान केवल ज्ञान पर कितना मोटा पर्दा आ गया है, घनीभूत हो गया है। चाहे कितना ही मोटा पर्दा आ जाए तब भी मेरे उस अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान के एक अंश को भी अज्ञान क्षतिग्रस्त नहीं कर पाता है। कितनी विशेषता! यह अज्ञान मुझे लेस मात्र हानि नहीं पहुंचा सकता है। अनंत ज्ञान का एक अंश भी उससे कभी भी अज्ञान रूप नहीं हुआ। अनंत ज्ञान तो अक्षत पड़ा हुआ है। मुझे भ्रम हो गया कि मैं अज्ञान में पड़ा। मुझे भ्रम हो गया कि यह शरीर मैं हूं, ये परिजन मेरे हैं, यह धन मेरा है, वैभव मेरा है, परिवार में परिवार का कार्य करना कर्तव्य है, धर्म है, इंद्रिय विषयों में रस है, रसाशक्ति है, मजा आता है। ये जो भ्रम है, यह भ्रमणा है, यह विभ्रम है, ये विमोह है, ये विपर्यास है, ये इसी के कारण से कहा जाता है अज्ञानी है। इसका अर्थ है कि यदि 5 अन्य ऐसे द्रव्य हैं कि जो निरंतर स्वभाव में रहते हैं, परंतु विकार में कौन गया? तो फिर विकार में जाने वाला मैं स्वयं, और उसी कारण से यह शुद्ध स्वभावी चीज इस उद्गल या कार्मण गणना के उद्गल से जुड़ते थे। तो प्रथमतः कहा औदारिक या व्यक्ति वर्णना से बने हुए इस शरीर का संयोग होता है। उसके कारण से फिर जो रागादि भाव होते हैं उससे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म होते हैं। वो द्रव्य कर्म किससे बने? कि कार्मण वर्गणा से। तो कार्मण वर्गणा का जो उद्गल है वह भी शुद्ध था,
परंतु मेरे अशुद्ध शुभाशुभ या विकारी भावों के कारण से वह भी अशुद्ध हो। और जिस समय वह अशुद्ध हो गया, अब क्या कह रहा है, ज्ञानावरण आदि 7 प्रकार के कर्म, जिस समय उनमें से कोई कर्म उदय में आता है, उस समय फिर क्या होता है, वो कर्म या कर्म के उदय में आने वाला निमित्त आपसे क्या कराएगा, या तो राग कराएगा, अनुकूल आएगा तो, प्रतिकूल आएगा तो द्वेष कराएगा। इसका अर्थ है कि वो कर्म जो विकारग्रस्त हो गया था पुद्गल, वह कर्म पुनः जब आता है तो फिर मुझे विकारग्रस्त करता है। कि एक दूसरे को विकारग्रस्त कर रहे हैं, दोनों अपने अपने गुणों के अनुसार तो शुद्ध स्वभावी हैं, अपने अपने गुणों में ही परिणमन करने की शक्ति रखते हैं। तो 2 तत्व बने, जीव और अजीव। पहले जीव इस अजीव से बंधता है, इसलिए यहां क्रम दिया जीव अजीव बंध। 14वीं 15वीं गाथा में जो क्रम है वह जीव अजीव बंध। फिर पूछा बंधन हुआ क्यों, ये कर्म का बंध क्यों हुआ, तो कहा जीव स्वयं ही जब शुभाशुभ भाव करता है, जिस समय वह हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन से लेकर के अशुभ भावों में मन को, वचन को, काया को प्रवृत्त करता है, उस समय कहा जाता है पाप का आश्रय होता है। उसके स्थान पर यदि वह अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य करके 9 शुभ भावों में मन वचन काया को प्रवृत्त करता है, तो कहा पुण्य का आश्रय हुआ। तो 2 तत्व बने, पाप तत्व, पुण्य तत्व। ये पाप तत्व पुण्य तत्व क्यों कहलाए, क्योंकि मैंने इस प्रकार का अशुभ भाव किया, इस कारण से पाप तत्व बना। शुभ भाव किया इसलिए फिर वह पुण्य तत्व बना। और यहां साथ में ध्यान रख लेना, यदि पुण्य और पाप की जो भी प्रवृत्ति हो रही है वह मन वचन काया के कारण से, निमित्त कारण से, उसके माध्यम से ही होगी। यदि मन वचन काया प्रवर्तन ना हो तो कहा इस प्रकार का आश्रम हो ही नहीं। तो आश्रम में मूल क्या हो गया कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, एक मेरे साथ आलंबन है मन का जो मनन करता है, दूसरा आलंबन जुड़ा हुआ है वचन का जो बोलने का कार्य करता है, तीसरा जुड़ा हुआ है काया या 5 इंद्रियां, ये उस भाव को साक्षात क्रियान्वित करते हैं। भाव कौन सा, कि भाव यदि अशुभ है तो फिर मन पहले अशुभ का चिंतन करेगा, फिर वचन से अशुभ वचन गाली बोलेगा, फिर इंद्रियों से, शरीर से, हाथ पैर से, मुंह से गालियां देता हुआ और हाथ पैर चलाएगा। ये मन वचन काया यदि अशुभ में प्रवर्त रहे हैं तो कहा पाप। यदि यही मन वचन काया शुभ में मैं अमुक व्यक्ति का भला कर दूं, ऐसा अंदर में भाव आत्मा का जगा और फिर मन से मनन हुआ कि इसका भला कैसे करूं, कि भूखा है तो भोजन दे दूं, पानी पिला दूं, वस्त्र दे दूं, भोजन दे दूं, ठंड लग रही है इसको कपड़े दे दूं, उपचार करा दूं। ऐसा जो अंदर में भाव है उसको मनन करने वाला मन, उसने मनन करके फिर शब्द से सद्वचन बोला और काया उससे इंद्रियों से उसका भला कार्य किया, तो कहा यह पुण्य तत्व है। जैसी प्रकार की प्रवृत्ति मनोवचन काया से होती है, वैसी कर्म का आना होगा, और कर्म का जो आना है उसको कहा आश्रव। जिन जिन कारणों से कर्म का आना हो रहा है उनको कहा जाता है आश्रव द्वार, और जो आना होता है उसको आया वो कहा था आश्रव। जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव। यदि केवल परमात्मा के परम वीतरागी के वचन सदगुरु के माध्यम से यदि पूर्व के सातिशय पुण्य के फलस्वरूप आपने सुने हों और सुन करके ऐसा भाव आता है कि निरंतर शुभाशुभ करने से तो कर्म का आश्रम ही आश्रम होता रहा,
और कर्म का आश्रय क्या कराएगा कि बंद कराता है। कर्म का बंद है तो निरंतर मुझे चतुर्गति में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण अनंत मरण अनंत बार जन्म मरण अनंत दुख ऐसा मिला था। यदि अनंत जन्म मरण के दुख से दुखी हुए हों, पहले तो पता भी है कि नहीं कि दुखी हुए कि नहीं। क्यों? क्योंकि जन्मे थे तब इस प्रकार से इतने सुरक्षित बाहर आ गए थे, कहते हैं बड़े आराम से बाहर आ गए हुए, तो याद ही नहीं कि जिस समय जन्मा था उस समय कोई कष्ट हुआ था। और अब मृत्यु आएगी तो मुझे क्या पता, आएगी उस समय वो दुख मुझे ध्यान में रहेगा ही नहीं। तो आपको न जन्म के दुख का भान है न मृत्यु के दुख का भान है। इसका अर्थ हुआ कि जन्म मृत्यु के दुख से आपका अनुभव है ही नहीं कि दुखी होता है, तो फिर आप क्यों चिंता करें? नहीं कर रहे। वस्तुतः चिंता कर हो ही नहीं, जन्म मरण की चिंता से दुखी हो ही नहीं, इसीलिए मजे मार रहे हो। 5 इंद्रियों का चक्कर के भोग रहे हो, कैसे हो रहा है? यदि जन्म मरण दुख है ऐसा पता लग जाए तो फिर इस प्रकार के ये इंद्रिय विषयों में रस नहीं आ सकता है, परिजन से मोह ममता नहीं हो सकती, कषाय में उबल नहीं सकता है। ये वस्तुतः जन्म और मरण के दुख का ज्ञान और भान। जिस समय केवल प्रकृत वाणी से यदि समझ ले कि जन्मं दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी अहो दुखो संसारो जगत की संति जंत हो, कि हे जीवों चेतते क्यों नहीं हो, जानते क्यों नहीं हो, चेतते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। ऐसा जिस समय पूर्व के विशिष्ट पुण्य के फलस्वरूप परम वितरागी की वाणी सदगुरु के समागम से प्राप्त होती है, तब समझ में आता है वो जन्म और मरण का दुख क्यों कि कर्म के आश्रयबंध से। कर्म का आश्रयबंध क्यों कि शुभाशुभ भाव से। तो फिर शुभाशुभ भाव से मैं परे हो जाऊं। जिस समय शुभाशुभ भाव से परे होते हैं उस समय कहा जाता है संवाद। और यह ऐसा आत्मा द्वारा आत्मा में ही समृद्ध होते हुए फिर जो पूर्वोपार्जित कर्म है उसका क्या होगा। वर्तमान में जो शुभ या अशुभ भाव आने वाला था उसको तो मैंने रोक लिया, पर जो पूर्व संचित कर्म है उसका क्या होगा। तो उसको निर्धारित करने के लिए देश देश अंश अंश करते करते वह उनको निर्धारित करता है। उसको नाम दिया निर्जरा। और ऐसे अंश अंश करके सर्वांश में जब सर्व कर्मों का घाती कर्मों का क्षय हो जाता है तब कहा जाता है वह मोक्ष है। ये 9 तत्व हैं। चतुर्मास हो गया। क्यों? क्योंकि 9 तत्वों पर पूरा चातुर्मास, 9 तत्वों पर पूरा वर्ष, कितने काल तक 9 तत्वों की व्याख्या करो तो पूरी नहीं होती है। ऐसा 9 तत्वों का स्वरूप है, परंतु आपने तो अभी थोड़ी सी देर में 9 तत्वों में पारंगत हो गए। समझिए 9 तत्व। यदि 9 तत्व समझ में आ जाए तो कहा जाता है सम्यक हो। इसलिए 9 तत्व को समझना सबसे आवश्यक है। और यहाँ चेतावनी दे रहा हूं, 9 तत्व का छोटा ठोकरा, 9 तत्व का बड़ा ठोकरा किसने रखा? बहनों में से, भाइयों में से। अरे ठोकरे तो बहुत रटे हैं, परंतु ये मूलभूत इन तत्वों का स्वरूप क्या है यह समझा क्या? भेदा भेद में चले गए, भेद प्रभेद में तो चले गए, परंतु मूल स्वरूप समझने का पुरुषार्थ नहीं हुआ। इसलिए निरंतर भटकन चल रही। इतना कर लिया तब भी अंदर में आत्मा का आनंद का अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप ही नहीं समझता। अपना स्वरूप ही समझने में भूल हो रही है कि मैं कौन। और अब यहाँ जिस समय जीव का स्वरूप क्या है इसको समझना है तो फिर आगम में कहां पर क्या क्या आया है वो सारे संदर्भ लेंगे। प्रथमतः व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में आया। पिंगल निर्ग्रंथ नाम के एक ने स्कंदक परिव्राजक को पूछा, हे स्कंदक, इतनी साधना कर रहे हो, इतना तप तप रहे हो,
जीव का स्वरूप जानते हो क्या, लोक का स्वरूप जानते हो क्या, सिद्ध का स्वरूप जानते हो क्या, सिद्धि का स्वरूप जानते हो क्या? कुछ प्रश्न पूछे, उन्हें उत्तर नहीं आया। आप बताता हो क्यों? 30-32 दिन हो गए ना बोलते बोलते। उनको जब उत्तर नहीं आया तो फिर उन्होंने अपने ही उस साधना से शंकित होते हैं, कांक्षित होते हैं, विचिकित्सित होते हैं और तीर्थंकर महावीर के पास आकर के पूछते हैं, भगवान जीव का स्वरूप कैसा है? द्रव्य से जीव एक है और एक संख्या का आदि है और अंत है। इसके बाद द्रव्य से जीव सादी शांत है, क्षत्र से यह असंख्यात प्रदेशी है। इसका अर्थ है कि संख्या ऐसी है कि जिसको गिना भी नहीं जा सके, जिसको गिनना चाहे तो गिन भी सकते हैं, अनंत नहीं है। इसलिए इसको भी कहा यह भी प्रारंभ है और अंत है, सादी शांत है। फिर काल अपेक्षा कहा यह त्रैकालिक है और स्थानांत सूत्र में इसके लिए कहा यह ध्रुव है, शाश्वत है, सदा काल रहने वाला है, अवस्थित है, अव्यय है और तीनों काल नित्य रहने वाला है। ये भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, परंतु सारे पर्यायवाची मानना कि इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है, इसकी कोई आदि नहीं है। तो यहाँ प्रथमतः दो अपेक्षा से जो कहा सादी शांत और अब यहाँ कहा है अनादि अनंत। तो दो अपेक्षा से कि जीव सादी शांत, फिर यहाँ कहा नहीं जीव तो अनादि अनंत है। अनादि अनंत कहने का क्या अर्थ निकला कि इसकी कोई आदि नहीं है, इसको किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने नहीं बनाया है, किसी देवी देवता ने विधाता ने नहीं बनाया है, इसकी रचना करने वाले कोई ब्रह्मा नहीं है। वस्तुतः यह अनादि है। जो जो अन्य धर्मावलंबी ऐसा मानते हैं वो सारी परिकल्पना है, महावीर सर्वज्ञ हैं और वे जैसा जानते हैं वैसे ही कहते हैं। तो जैसा द्रव्य का स्वरूप होता है, तत्व का स्वरूप होता है, उस तत्व का जैसा अर्थ है उस तत्वार्थ को स्पष्ट करते हैं। और उस अपेक्षा से कहा यह जीव कैसा कि यह अनादि अनंत, अनादि निधन, अनादि यानी अनादि से है और अनिधन यानी इसकी मृत्यु होने वाली नहीं। यह विनश्वर नहीं है, यह सदा काल रहने वाला है। अब जरा तुलना करना। एक तरफ कहा एको में सासो अप्पा नाण दंतन संजो, शेषा में बहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा। दूसरी तरफ कहा इमम शरीरम अनित्यम असुई असुई संभवम असास यावा समिणम दुख के साण भायनम। एक तरफ पहली गाथा का पहला भाग इसमें है, यह आत्मा मैं कैसा हूं कि शाश्वत हूं। पहले क्या गया, मैं शाश्वत हूं, नित्य हूं, सदा काल रहने वाला हूं, ध्रुव हूं। दूसरी गाथा में पहले भाग में क्या आया, इमम शरीरम अनित्यम। अब यहां जीव और अजीव दोनों तत्वों की तुलना करो कि मैं जीव तत्व, तो जीव तत्व कैसा है कि ध्रुव है, शाश्वत है, सदा काल रहने वाला। एको में सासो पा, मैं शाश्वत आत्मा। शाश्वत कहने का अर्थ समझ लेना कि सदा काल रहने वाला। वर्तमान में यदि इसका अस्तित्व का अनुभव आता है तो मानो कि यह पूर्व में था। वर्तमान के क्षण में हूं तो पूर्व के क्षण में था, पूर्व के क्षण में था तो उससे पूर्व के काल में भी था। यदि आज हूं तो कल भी था, परसों भी था। यदि ऐसा चलते चलते कहां तक चला जाओ कि अनादि से हूं, और अनादि से कह दिया इसका अर्थ है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने वाली की प्ररूपणा मिथ्या है, ऐसा स्पष्ट कर दिया। और कोई नियति या प्रकृति इसको बनाती है या और कोई संयोगों से ये 5 प्रकार के महाभूत होते हैं, 5 प्रकार के तत्व होते हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश, इनसे यह शरीर बना है और वह शरीर ही इन 5 से मिल करके जीव रूप बन जाता है। ऐसा मानने वालों का भी मत मिथ्या ठहरता है। क्यों? तो महान ने कहा है आत्मा अनादि, अनादि से है का अर्थ कि संयोगों से नहीं बना है, किसी ने बनाया नहीं है,
ये केवल ज्ञान किसी ने मुझे दिया नहीं है, अनादि से है। यदि वह अनादि से मेरे साथ है तो फिर उसको प्रकट करने के लिए मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, किसी का निमित्त चाहिएगा, किसी का सहारा चाहिएगा। क्या ये केवल ज्ञान इतना पंगु है कि किसी के सहारे से, किसी की बैसाखी से प्रकट होगा कि नहीं? कहां से प्रकट होगा? कि मेरा ही है वो मैं प्रकट कर लूं। किससे कर लूंगा? कि अपने उत्थान कर्म व वीर पुरुषाकार पराक्रम से ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करते करते फिर अंत में केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करके मैं स्वयं केवल ज्ञान प्रकट कर लूंगा। ऐसा अर्थ है कि यहाँ पर आत्मा अनादि से है। इसका अर्थ है कि आत्मा के साथ जितने गुण है वे सारे अनादि से। अब गुण कितने हैं? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव से कहा यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र स्वरूप है, अलघु गुरु स्वरूप, लघु गुरु स्वरूप है। यहाँ कहा ज्ञान कितना? जिसका कभी अंत ही ना, अंत ही ना, यानी जानना 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 निरंतर। दूसरी अपेक्षा से जानना कितना कि तीनों लोगों को, लोक को भी अलोक को भी, छहों द्रव्यों को, एक एक द्रव्य की कितने गुण के अनंत गुण, एक एक गुण की कितनी पर्याय की भूत वर्तमान भविष्य की अनंत पर्याय, छहों द्रव्यों के अनंत गुणों के एक एक गुण की अनंत पर्यायों को समवेत एक समय में साक्षात जानने वाले ऐसे कहलाते हैं केवल। वो मैं ऐसे कहलाते हैं केवल ज्ञानी। मैं कैसा? मैं भी वैसे ही हूं। अभी घर जाओगे जाओ? अरे घर जाओगे तो क्या करोगे? ये मेरे, ये मेरी तेरी वहां शुरू हो जाएगी। फिर केवल ज्ञान कहां से केवल ज्ञान? वस्तुतः तो मैं ऐसा ही, वस्तुतः मैं वैसा ही। क्यों? क्योंकि यहां ये जो परिचय दिया है ये जीव का परिचय दिया है। यहां कोई अरिहंत या सिद्ध परमात्मा का परिचय नहीं दिया है। वहां स्कंदक परिव्राजक ने भगवान महावीर से पूछा जीव का स्वरूप कैसा है? अरिहंत का, सिद्ध का स्वरूप नहीं पूछा है, जीव का स्वरूप। इसका अर्थ है कि जीव सामान्य। इसका अर्थ हुआ कि यदि निगोद का जीव भी रहा होगा, चाहे स्थौर काय का रहा होगा, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री तीरेंद्र रहा होगा, किसी गति, किसी जाति, किसी योनि में रहा होगा, ये तो भेद मात्र बाह्य से कर्म के फलस्वरूप मिलने वाले शरीर या को कि पुद्गल के शरीर के भेद हैं। मैं तो अभेद, अखंड, अपूर्व, अनंत ज्ञानादि गुण संपन्न आत्मा कहता हूं। ये जो बाहर में भेद दिखाई दे रहे हैं, बाहर में भेद कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये एक मनुष्य गति में है, दूसरा तिरंज गति में है, तीसरा नरक गति में है, चौथा। ये इस प्रकार के जो भेद दिखाई दे रहे हैं, एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक औदारिक शरीर वाला है, एक लेकड़ी शरीर वाला है, एक 2 इंद्रिय वाला है, एक 5 इंद्रिय वाला है। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं आत्मा के भेद है क्या? जीव के भेद है? क्यों? जीव के 5 भेद। जाति, जीव की जाति कितनी? 5। सिकंदरी, भेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री। कुछ जीव के कितने भेद? और फिर जीव के भेद गिनेंगे, फिर मनुष्य के भेद गिनेंगे, पता नहीं कितने भेदा भेद में जा रहे हैं। परंतु वस्तुतः आत्मा तो अभेद है, अखंड है, अपूर्व है, अनंत। आत्मा में कोई भेद नहीं है। ये भेद पड़ रहे हैं वो कर्म निमित्त से पड़ रहे हैं। भेद किसके पड़ रहे हैं? ये गति के जो भेद हैं, ये गति के भेद कर्म के कारण से। यदि योनि के भेद हैं तो कर्म के कारण से, यदि शरीर का भेद है तो कर्म के कारण से, पुरुष और स्त्री का भेद है तो वो शरीर की अपेक्षा है, और शरीर कर्म का फल है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जीव और जीव में, आत्मा और आत्मा में तो कोई अंतर नहीं है। यदि आपको दर्शन करने हो, यहां प्रातःकाल के प्रार्थना में ये बोलते हैं, भाई मिट्टी में सब वो भूएसु, ये लोक के सारे जीव मेरे मित्र हैं। और सारे जीवों ने अब भेद अपेक्षा से, चाहे जीवाभिगम चाहे प्रज्ञापना, भेद किए हैं कि एक त्रस है और 5 स्थावर हैं। ये 6 जीव निकाय हैं।
यहाँ पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर काय के जीव हैं और त्रस काय में एक गिना है, उसमें देहेंद्री, चेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री सारे समाहित हो जाते हैं और पंचेंद्री में ये चारों गतियों के आ जाते हैं। इस अपेक्षा से ये बाह्य से तो ये भेद दिखाई दे रहे हैं, परंतु अभेद रूप में देखना चाहो तो क्या आपने अभेद रूप में देखा है? मात्र इंद्रियों की अपेक्षा से आप भेद देख रहे हैं, शरीर की अपेक्षा से भेद रहे हैं, कर्म की अपेक्षा से भेद देख रहे हैं, संसारी और असंसारी की अपेक्षा से भेद दिखाई दे रहे हैं, परंतु वस्तुता कैसा है? ये सारे जो शरीर या कर्म के माध्यम से जो भिन्नताएं दिखाई दे रही है, वो भिन्नताओं से भिन्न में अभिन्न अनन्य आत्मा। किससे भिन्न? ये जो बाह्य के जितने भेद हैं, उन भेदों से मैं अभेद हूं। वो जितने अन्य अन्य रूप दिखाई दे रहे हैं, वो अन्य अन्य रूपों से मैं अनन्य स्वरूप से ऐसा शुद्ध जीव तत्व हूं। कैसे अनुमान करें? तो अनुमान करने के लिए पहले अनुभव करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो दृष्टांत देते हैं। एक सभा में राजा ने सभासदों से आह्वान किया कि भाई यहां सभागार में आपको किसी को मूर्ति दिखाई देती है क्या? सबने चारों तरफ निगाह उड़ाई, परंतु किसी को मूर्ति नहीं दिखी। इतने में एक ने हाथ ऊंचा किया। कुछ लोग तो हंसी उड़ा रहे थे, ये कौन बड़ा विशिष्ट आ गया, हमें तो दिखाई नहीं दे रही, एकदम मुझे दिखाई दे रही। कुछ लोग विस्मय में थे, कुछ जानना चाहते थे कि कोई विशिष्ट बात है, इसको कैसे? ये कह रहा है कि हाँ मुझे दिखाई दे रही है। जैसे पूछा राजा ने कहाँ है, तो ने कहा ये सभागार में जो चट्टान पड़ी हुई है वह मुझे मूर्ति रूप दिखाई दे रही है। अब वह क्या है वास्तव में? ऐसा मत समझना ना कि उस चट्टान में कोई खोल है और उसके अंदर मूर्ति वो दिखाई दे रही है। वो कौन था? मूर्तिकार। कौन था? मूर्तिकार था। मूर्तिकार को अनुभव है। क्या अनुभव है? कि यदि एक मैं मोटा हथौड़ा और मोटा छेना लूंगा और ऊपर ऊपर से मोटा कचरा हटा दूंगा और उसके बाद में फिर एक छोटा हथौड़ा और फिर छोटा छेना लेकर के फिर दूसरा कचरा हटा दूंगा, फिर एक बारीक छेनी और एक छोटी हथौड़ी लेकर के और उसको ऐसा तराशूंगा कि एक टंकोत्कीर्ण प्रस्तर ऐसी जिनेश्वर परमात्मा की मूर्ति इसमें से निकल आएगी। ऐसा उसने जैसे ही बताया, वस्तुतः उस समय क्या उसने ये तीनों प्रकार के मोटे कचरे हटा दिए? मोटे कचरे तो उसने द्रव्यता हटाए नहीं है, परंतु भावता उसने उन कचरों को हटा करके उस शुद्ध टंकोत्कीर्ण उस मूर्ति का अनुभव करना। वो अनुभव करना कौन सा अनुभव? अभी कहा था एको में 700 अप्पा नाण दंसन संजो शेषा में बैरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा, कि मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। शाश्वत कहने से कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि शाश्वत तो समुद्र है। मैं उसमें कुछ विशिष्ट हूं। विशिष्ट कैसे? कि मैं ज्ञान दर्शन संपन्न। जानना और देखना मेरा ऐसा गुण है कि अन्य में नहीं है, इसलिए वैशिष्ट हुआ, इसलिए मैं विशेष हुआ। ये मेरा विशेष गुण है जो और किसी में नहीं पाया जाता है। तो जिस समय पता लगा कि मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूं, शेष तो शेष सारे बहिर्भाव है, शेष सारे संयोगी भाव हैं। और संयोगी भाव में अब कौन कौन से संयोगी भाव है, कौन कौन से इसमें संयोगी द्रव्य हैं, इनको देखें। कौन कौन से कचरे से भिन्न अपने आप को अनुभव करना है। शुद्ध जीव कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, उसको अनुभव करना है। तो फिर कचरे का अनुभव करोगे। कचरे का अनुभव नहीं करोगे तब तक शुद्ध तत्व का अनुभव कैसा आएगा? तो पहले कचरे का अनुभव कराना पड़ रहा है। करा दूंगा? अरे कचरे का अनुभव करा दूंगा? करा दूं? ये शरीर रूपी मोटा मोटा कचरा और शरीर के साथ जुड़े हुए जितने परिजन धन वैभव हैं वो सारा घर जाके मत बोलना, क्यों लड़े हो जाए। और ये शरीर रूपी सबसे मोटा कचरा कौन सा? कि मोटा हथौड़ा लेकर के सबसे पहले क्या करूंगा कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से जुड़े हुए जितने भी संयोगी हैं वे सारे कोई मैं नहीं हूं, मेरे
तो मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है, ऐसा जिस समय एक साधक ऐसे आए थे कि उनके साथ और भी साधक थे और उनकी पत्नी भी थी। जिस समय वो अब उन साधकों से चर्चा कर रहे थे, यह शरीर मैं नहीं, ये परिजन मैं नहीं, ये पत्नी मैं नहीं, ये बेटे बेटी मैं नहीं। पत्नी रुष्ट हो गई, इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा ऐसा बोलो, ये पत्नी मैं मेरी नहीं, ऐसा मत बोलो, ये पत्नी मैं नहीं। तो मैंने कहा रुष्ट भी नहीं होगी और बात जिनको समझना होगी समझ लेंगे। ये पत्नी मैं नहीं, मैंने पत्नी रूप मैं नहीं हूं, मैं पत्नी रूप नहीं हूं, मैं बेटे बेटी रूप नहीं हूं, मैं शरीर रूप नहीं हूं, मैं धन वैभव रूप नहीं हूं, मैं इंद्रियों रूप नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं, इसका अर्थ है कि मैं नहीं हूं तो ये मेरे भी नहीं। यदि मैं ये नहीं हूं तो ये मेरे हैं। आपने क्या जाना? आपने क्या जाना? मेरे हैं, बोलो मेरे हैं मानने से अनंत जन्म मरण, और मेरे नहीं है ऐसा जानने से, ऐसा मानने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मुक्ति। इसे कहा जाता है सम्यक्त्व को प्रकट करने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, अनंत काल नहीं लगने वाला है, एक अंतर मुहूर्त में टूटता है। मात्र तोड़ना कितना सा है। यहाँ वो जो बताया जा रहा था कि एक मोटा हथौड़ा लेकर के वो कचरा हटाऊंगा, वो तो मूर्तिकार का दृष्टांत दिया है। ये शरीर आदि मोटा कचरा आदि में कौन कौन से गिनना? आदि में कौन कौन से गिनना? अब आदि में शरीर के साथ जो जो जुड़े हुए हैं, माता पिता सुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राणन साथी है सपना, स्थावर जंगम धन तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को न टारें। यह और समझने प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि नित भाव धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट परिचित जन की नाश चाह करे। 3 गाथाएं उत्तराधीन सूत्र की अंतिम भाग तीसरी गाथा में परिचित जन की नाश चाह करे, पहले उसको समझ लो तो आगे उसकी पहले वाली बात का समझ में आ जाए। परिचित जन की ना चाह करे। अब बताओ किस किस ने किस किस से परिचय कर रखा है, कितना गाढ़ या गाढ़ तर या गाढ़ तर या गाढ़ तन कर रखा है, बताओ जरा। कर रखा है, कर रखा है। और यहां आया है सम्यक दृष्टि कैसा होता है, तो कहा परिचित जन की ना चाह, चाह ही नहीं है उसको कि मैं अब परिचय बढ़ाऊं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जिन जिन से परिचय कर रखा है उनसे तो अपरिचय कर लो, और जिससे अभी तक परिचय नहीं किया है उससे परिचय करो। किस किस से परिचय कर रखा है? तो जिन जिन से आपने परिचय कर रखा है उसकी सूची बनाओ, तो हो सकता है अंत ही आए, और फिर उस सूची में ढूंढना कि आत्मा कहां है, सूची बनाना। आजकल बड़े बड़े कंप्यूटर आ गए हैं, आपके बेटे पोते बड़े चतुर हो गए हैं, कहना बेटा ऐसा कर पोता कि ये सूची बना कि मेरे पास क्या क्या है। अब ये घर में जितने कमरे हैं, घर के कमरों में जो जो अलमारियां हैं, जो जो सामान है, परिजन परिचित हैं, सारी एक सूची बना करके फिर उसमें फिर हाँ आत्मा ये तो नहीं है, आत्मा ये सबको कट्टस लगाते लगाते ऐसा लगेगा कि इनमें तो कहीं भी आत्मा। आपने जो सूची बनाई उसमें कौन है आत्मा है? सूची का अंत ही नहीं आएगा। इसे कहते हैं चाहे आपने भाग्य में ऐसे अनंत से परिचय कर रखा है, अनंत उद्गल परमाणुओं के पिंड रूपी से शरीर से सब परिचय कर रखा है। फिर इस शरीर के या इंद्रिय विषयों के सुख के लिए एक जीवन संगिनी से एक जीवन संगी से परिचय कर रखा है। आना तो बोलो नीचे मुंह क्यों करते हो? क्योंकि ऐसी बात पूछूं तो कहेंगे महाराज क्या पूछ रहे हो? पूछ रहा हूं, सही कह रहा हूं, पूछना चाहता हूं। जीवन भर का संग बना रखा है क्या? बना रखा है। जब तक इस संग का बना रखा है तब तक असंग नहीं हो सकते, निसंग नहीं हो सकते, और असंग ही मुक्त हो सकता है। संग जिसने जोड़ रखा है वह तो कर्म का बंद करके चतुर्गति में नरक की रिंग में भटकता रहे। संग महादुखदायी संग है। संग कौन सा? कि शरीर भी पहला संग, शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन धन वैभव सारा,
आसक्ति स्नेह का मूल काठ परिचय परिचित जन की न चाहे। आसक्ति स्नेह का मूल ये जो स्नेह हो रहा है, जो आसक्ति हो रही है, स्नेहासक्ति हो रही है, ये किसके कारण है, किससे आसक्ति है? अब दृष्टांत से समझाना पड़ेगा। आसक्ति अभी ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आसक्ति में पति से सबसे अधिक आसक्ति है कि पत्नी कहेगी, पति कहेंगे कि पत्नी से सबसे ज्यादा आसक्ति, पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जीवन संगिनी ऐसा मान रखा है। सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक आसक्ति पति की पत्नी से और पत्नी की पति से। दोनों एक दिन भ्रमण करने के लिए निकले और भ्रमण करते करते ऐसे वन में पहुंच गए जहां पर सामने शेर आ गया। और शेर का ऐसा नियम है कि जितनी भूख होती है उतना ही शिकार करता है, वो एक का शिकार करना चाहता है। अब बताओ, जो पति पत्नी हो और जो एक दूसरे को प्राण प्यारी मानते हो, अब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। वो पत्नी कहेगी ये पति को खा ले तो कोई बात नहीं, मैं तो विधवा ही ले जाऊंगी, दूसरा कर लूंगा। वो पति सोचेगा ये इसको खा ले तो ठीक है, मैं दूसरी ले आऊंगा। जिसने जीवन संगी और जीवन संगिनी मान करके प्राण प्यारी मान रखा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये इसको खा जाए तो मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। इसका अर्थ सबसे ज्यादा आसक्ति किससे? इस शरीर से आसक्ति कर रखी है। और चूंकि शरीर से आसक्ति कर रखी है, इस कारण से फिर सूत्रकार क्या कहते हैं, ये शरीर जिससे आपने आसक्ति कर रखी है वो कैसा है? तो कहा इमाम शरीरम अनित्यम। यह शरीर जिससे आपने आसक्ति, जिससे आपने संबंध, जिससे अनादि से मित्रता कर रखी। अनादि से मित्रता कब से? अनादि से। यदि बस में रेल में यात्रा करते हैं तो 2 घंटे 4 घंटे से लगाकर 24 घंटे की यात्रा हो तो सहयात्री से इतना प्रेम हो जाता है कि उतरते समय एक दूसरे को परिचय पत्र देते हैं और निमंत्रण देते हैं, घर आना मेरे। यदि ऐसा 2 घंटे से भी ऐसा घनिष्ठ परिचय हो जाए तो फिर आपने शरीर से भिन्न भिन्न रूपों वाले शरीर से जो मिला होगा उससे परिचय कैसा कर रखा? गाढ़ पर। ये गाढ़तम परिचय जो शरीर से कर रखा है, उसी से गाढ़तम कर्म का बंध। और क्योंकि शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के साथ जुड़े 5 इंद्रियों में रस है। ये दूसरे में जुड़ते क्यों? पता लगा क्यों जुड़ते? क्योंकि इंद्रियों के भोगों में रसासक्ति है। इस कारण से फिर भोगों की पूर्ति कौन करेगा? कौन करेगा? मोरा सामायिक में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और आप ऐसी बातें पूछ लेते हो। मैंने कहा पूर्ति करेगा पति की पत्नी और पत्नी की पति। नहीं बोलूंगा, बोलना पड़ेगा नहीं। जिस समय एक दूसरे की 5 इंद्रियों की पूर्ति करते हैं तो मैंने कहा यही तो कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, यही तो जन्म मरण का दुख हो रहा है। जिस समय ये जो जिन से आसक्ति कर रखी है, आसक्ति स्नेह का मूल काट, स्नेह जिससे कर रखा है, आसक्ति जिससे कर रखी है, उसका मूल क्या है? मूल यह है कि ये जान रखा है कि मैं हूं, ये मैं। क्या मान रखा है? यहां अब संख्या में गिन लेना, सारे इसमें आ जाते हैं। माता पिता स्नुषा भाई, माता पिता जिससे एक शरीर बना, उन्हीं माता पिता के जो संतान, सहोदरा, भाई बहन, और फिर 18-21 वर्ष की उम्र में पति और पत्नी, फिर दोनों के संयोग से बेटे बेटी, और आगे सबके संबंधी, बंधु बांधव कितने, सारे गिन लो। माता पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं, पूर्ति करो, पुत्र नहीं अपना। माता पिता स्नुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मोदय से पीड़ित प्राणी के त्राण साथी है सपन। ये त्राण दे सकते हैं, ये रक्षा कर सकते हैं, ये आपके त्राणदाता हैं। यदि जिसने जिन परिजनों को पाल रखा शब्द पता नहीं क्यों आ जाता है, पाल रखा इसलिए आ जाता है कि आजकल कुछ लोग पालते हैं। पहले गाय बैल पालते थे, घोड़े पालते थे, आजकल कुछ और कोई जंतु पालते हैं।
मुझे कभी कभी गोत्री में दरवाजे पर लिखा मिलता है कुत्तों से सावधान, तो मैं समझ जाता हूँ कि कुत्ता पाल रहा है। तो आपने भी कुछ घर में पाल रखे होंगे, पाल रखेंगे, बहनों को किसी ने पाल रखेगा? हाँ, किसी ने पति को पाल रखा, किसी ने पत्नी को पाल रखा, पाल ही तो रखा है। ये जिन जिसको पाल रखा है वो कैसे हैं, तो देख लो इसमें, ये त्राण साथी है सब। क्या मानना है इनको? ये सपना है। सपना हमारा जिस समय आंख मिचेगी तब सपना होगा। अरे जागृत अवस्था में जो जो आपको जानने देखने में आ रहे हैं उनको भी मान लो कि यह सपना है, तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जो आप जान देख रहे हो वह आत्मा रूप में नहीं दिख रहा है। किस रूप में दिखाई दे रहा है? शरीर रूप। और शरीर पुद्गल की पर्याय है, पिंड है। पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और पुद्गल परमाणुओं का पिंड यह अनियत है, अस्थिर है, अशाश्वत है। इसका अर्थ है कि आप पुद्गल परमाणु भी नहीं देख रहे और जीव का शुद्ध स्वरूप भी नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मात्र पर्याय। इसलिए ज्ञानी कहते हैं पर्याय तो अशाश्वत है, इसलिए यह सपना है। और सपना है कहने का अर्थ ये निकलता है कि वस्तुतः मैंने ऐसा समझ रखा था कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, परंतु उदाहरण देकर के शास्त्रकार कहते हैं कि जिस समय संध्या होती है उस समय कोई पक्षी किस दिशा से, कोई पक्षी किस दिशा से एक पेड़ पर आकर के विश्राम करते हैं, और सूर्योदय पर कोई किस दिशा में और कोई किस दिशा में उड़ जाता है। ऐसा ही पेड़ रूप यह आपका घर गृहस्थी, और न जाने कौन पंछी किस समय उसका आयुष का काल पूरा हो जाए और उड़ जाए, और कब ये मैं पंछी उड़ जाऊं और बाकी सारे यहीं रह जाएंगे। पता है हमारा, ये तो मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ। मेरे पड़ोसी गुजरे थे, सारे छूट गए थे। मैंने देखा मेरे दादाजी चले गए, सब छोड़ गए। अरे शब्द रूप जानते हो, तोते रूप रटा हुआ है, अंदर में उतरा है क्या कि मेरे नहीं है? यदि अंदर में उतरा हो तो फिर कहा जाता है कि इनसे निरंतर आसक्ति टूटती जाती है, इनके बीच में रहते हुए ही। अभी जो अनुमान कराया था कि जिस समय उस मूर्तिकार को अनुभव आया कि इस चट्टान में मूर्ति है, उसने अभी द्रव्य से उस मूर्ति को, टंकोत्कीर्ण मूर्ति को निकाल करके नहीं दिया है, परंतु अनुभव क्या किया? अनुभव किया कि ये इनसे परे यह शुद्ध मूर्ति है। उसी प्रकार से अपना अनुभव करना हो तो प्रथम संयोग शरीरादि, दूसरा संयोग शरीरादि के कारण से होने वाले, शरीर के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो जो भाव हो रहे हैं, राग या द्वेष, शुभ या अशुभ, आकुलता या व्याकुलता, उहापोह, संकल्प विकल्प, जो जो हो रहे हैं क्या? इन्हें बता दो, हो रहे नहीं हो रहे? अरे सारे भाव हो रहे हैं क्या? आकुलता व्याकुलता हो रही है, उहापोह हो रही है, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो जाए, ऐसा भाव हो रहा है, कभी शुभ कभी अशुभ ऐसा हो रहा है, कभी किसी से अनुकूल मिले तो राग, कभी किसी से प्रतिकूल मिले तो द्वेष हो रहा है। कर रहे हो? कर रहे हो? यदि कर रहे हैं तो फिर दूसरा संयोग मेरे साथ जुड़ा, रागादि का भाव मैं कर रहा हूं, इस कारण से मेरा वह कर्म, वो रागादि का भाव किसने किया? मैंने किया। तो मैं जिस भाव का करने वाला होता हूं उसको करने वाले को, फिर व्याकरण भूल गए, दूसरी कक्षा की याद है, जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है, करता है, उसको कहा जाता है कर्ता। तो कर्ता किसके बन गए? रागादि के कर्ता हो गए। तो फिर रागादि के कर्ता को क्या कहे? रागी। द्वेष करते हो तो द्वेषी, मोह करते हो तो मोही, क्रोध करते हो तो क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, हिंसक, झूठ, चोर, लफंगे, परिग्रही, कितने नाम दे सब हो रहे हो क्या? हो रहे हो नहीं? बोल दो, मुझे तो पता हो रहे हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे हो रहे हो इसलिए फिर ज्ञानी कहेंगे रागी हो। क्यों राग कर रहे हो? इधर ज्ञानी कहते हैं कि तुम परम वीतरागी स्वभाव के हो। लो क्या कहा? परम वीतरागी स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव तो वीतरागता ही है।
तुम तो रागादि स्वरूप हो ही नहीं, रागादि तुम्हारा स्वभाव है। परंतु ये परंतु बड़ी मुश्किल है। परंतु है यद्यपि रागादि मेरा स्वभाव नहीं। अब रागादि कहने से कोई कहे नहीं मेरा राग बहुत कम है, तो फिर एक दूसरे शब्द जोड़ता हूं। मोहादि, कोई कहे नहीं मोह मेरा नहीं है, तो क्रोधादि, वो हिंसादि, रति आदि, जो जो जिस रोग का रोगी है वो शब्द लगा लेना। आदि में सारे विकारी भाव गिन लेना और विकारी भाव में समस्त शुभाशुभ गिन लेना, मात्र अशुभ नहीं, शुभ भी गिन लेना, क्योंकि शुभ से भी कर्म का आश्रय है, वह भी गति में ले जाता है, चाहे वो शुभ गति में ले जाए। यदि सम्यक तो नहीं हुए तो निश्चित रूप से शुभ गति में भी जाकर के भोग करके मजा लेकर के वापस चतुर्गति का दुख उठाओगे। इस कारण से कहा शुभ और अशुभ दोनों विकारी भाव। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं शुभ या शुभ भाव करता हूं, राग या द्वेष का भाव करता हूं, उस समय में रागी या द्वेषी कहलाता हूं नहीं। अब इसको समझना पड़ेगा, हूं नहीं, हूं तो नहीं, पर जैसा हो रहा हूं वह भी कहा जाएगा कि सत्य है। इस अपेक्षा से दूसरा संयोग जुड़ा रागादि भाव कर, तीसरा संयोग जुड़ा रागादि भाव करते से ही। अभी नव तत्वों की विवेचना नहीं चल रही, अभी मात्र जीव और अजीव ये दोनों एक दूसरे के साथ संयोगित कैसे हुए हैं, बंधे कैसे हैं, इस बात को समझना है। इस कारण से यहाँ पर जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप समझना है। और जीव का स्वरूप द्रव्य से, क्षत्र से, काल से समझ लिया। जीव का स्वरूप भाव से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है, ऐसा समझ लिया कि भाव से मेरा कैसा स्वरूप है, निरंतर अपने आप को जानना, 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 अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, अनंत चारित्र ने अपने आप में निरंतर रमना, मात्र स्वरूप रमणता, ऐसा अनंत चारित्र। वस्तुतः तो मैं ऐसा हूं। तो पहले भाव से अपना स्वरूप निश्चित करा दिया, और भाव को न समझने से, स्वभाव की जानकारी अज्ञानता से, स्वभाव को न पहचानने से, अज्ञानता में मिथ्यात्व में पड़े रहने से निरंतर अनंत काल से रागादि रूप परिणति हो रही थी। अब ज्ञानी कहते हैं रागादि का कर्म यह भी संयोगी भाव है। अब संयोगी भाव किसको कहते हैं? संयोग है तो वियोग है। यदि तीन प्रकार के संयोग दिए हैं तो एक संयोग अभी बताया कि शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, व्यापार सारे संयोगी हैं। संयोगी है का अर्थ है कि ये जुड़ते हैं और भी छूटते हैं, मिलते हैं और छूटते हैं। तो जो जो आपसे मिले हुए हैं वे छूटने वाले हैं? पक्का है? छूटने वाले? अरे छूटने वाले हैं क्या? सब जाने हो, सब जाने हो। ओ इनको अरे ज्ञान में और ज्ञान करने में और क्या, यदि ये पक्का हो गया कि न जाने कब छूटने वाले हैं। इतने क्षण भंगुर हैं कि अभी इस क्षण तो मैं कह रही हूँ कि मेरे 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 पति, मेरे पति, मेरी पत्नी, और एक क्षण बाद ही, एक क्षण बाद कि वो पति मेरा नहीं, वो पत्नी मेरी। ऐसा अनुमान, ऐसा अनुभव है? यदि ऐसा अनुभव है कि एक क्षण बाद वह छूट जाएगी, एक क्षण बाद वह छूट जाएगा, तो फिर भी ममता में कितना मर रहे हैं वो स्तवनकार? फिर क्यों ममता में मरता है? एक क्षण बाद वह छूटने वाला है, फिर उससे ममता कितनी? यदि इतनी ममता है तो फिर कहते हो जानता हूं, जानते हूं, झूठ बोलते, शब्द बोलते, शब्द तोते, किसी कहना तोते बोल। अंदर में पक्का करो, बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे नहीं हो, मेरी नहीं हो। ये पट्टी भी पढ़ा के भेज रहा हूं आपको। गौर पे मत देना पति को कि आप मेरे नहीं, पत्नी को मत देना कि तुम मेरी नहीं। लड़ाई हो जाएगी, मुझे लड़ाई भी कराई है। अंदर में पक्का करना कि कोई मेरी, कोई मेरा नहीं। अंदर में पक्का रखना, परिचय देने के लिए देना, और अंदर में तुरंत भाव आ जाए वो किसकी पत्नी, किसके पति, किसके बेटे, किसके बेटे, किसके मान को, कोई किसके पोते पोती, मैं किसकी दादी ना, मैं तो आत्मा हूं। ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होता है उस समय कहा जाता है कि वह सम्यक प्रकृति। तो दूसरा उसको पता लगा कि यदि यह पक्का नहीं हुआ है तो यह माना कि ये शरीर आदि ये संयोगी हैं। संयोगी हैं इसका अर्थ है कि इनका वियोग भी निश्चित है। उसी प्रकार से रागादि भाव भी संयोगी भाव। अब ये समझना बड़ा मुश्किल है
रागादि कब से कर रहे हो? अनादि से कर रहे हो। कितना काल हो गया? अनंत काल हो गया। क्या रागादि की तरतमता एक जैसी होती है? क्या रागादि एक जैसा रहता है? यदि रागादि एक जैसा रहता है तो जिन जिन ने विवाह किया सबको याद दिला रहा है, महाराज हमको क्यों कर्म बनाने में ले जा रहे हो? याद दिला के समझना है। समझने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है कि जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन वो जो सुहाग रात थी उस समय का जो राग था, अब किसको पूछूं, अपना अपना उत्तर स्वयं दे देना। आज वैसा ही राग है क्या? नहीं है। इसका अर्थ है कि राग एक जैसा रहता नहीं, कभी तीव्रतर, कभी तीव्रतम, कभी मंदतर, कभी मंदतम। 6 तो ज्ञानियों ने भेद किए हैं और इनमें से प्रत्येक में असंख्यात भेद है। और कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी रति, कभी श्रीकथा, कभी देशकथा, कभी राजकथा, कभी भात कथा, कभी आठ संज्ञा, कभी भय संज्ञा, कभी मैथुन संज्ञा, कभी परिग्रह संज्ञा। न जाने कितने कितने प्रकार के भाव, एक समय के बाद दूसरा समय, एक समय में एक भाव, दूसरे समय में दूसरा भाव। इसका अर्थ हुआ कि निरंतर ये मेरे विकार के भाव प्रति समय बदल रहे हैं, संयोगी है, आता है और जाता है। इसका अर्थ है कि दूसरा संयोग मेरे साथ जुड़ा, रागादि भाव, और उसको मैं करता हूं, इसलिए मैं कहलाता हूं करता, कहलाता हूं करता। ये शब्द ध्यान में रखना। तीसरा संयोग जुड़ा कि जैसा मेरा राग वैसा ही कर्म का, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का संयोग। अब यहां जैसा भाव, अब जैसा भाव में बहन जैसे ही एक साड़ी खरीदने, आज सूट वाले दिल्ली से बहुत आए थे, सूट भी कहना पड़ेगा, सूट खरीदने गए, वैसे ही कितनी साड़ियां फैला के रख दी, कितने ही सूट बिखेर दिए और बहन के चेहरे पर रंगत नहीं आई। जैसे एक बढ़िया साड़ी, बढ़िया सूट के कपड़ा निकाल करके फैलाया और बहन के चेहरे पर रंगत दिखी, पूछा भाव, तो भाव जैसे ही बताया कि इतने रुपए, उनका बहुत अधिक ऊंचा भाव है। तो दुकानदार कहता है ऊंचा भाव है तो माल भी तो ऊंचा है। अब मैं इसको उलट रहा हूं, यदि ऊंचा भाव है तो माल भी ऊंचा मिलेगा। ऊंचा भाव का क्या अर्थ? यदि आपका रागादि गाढ़ है तो माल कैसा मिलेगा? बढ़िया। कौन सा बढ़िया? कि चिकने ज्ञानावरणादि ये गाढ़ से गाढ़तम कर्म का बंद होगा तो भाव की तरतमता के अनुसार कर्म का आश्रय। किसके अनुसार? किसके भाव से? दोषी कौन? क्यों कर्म दोषी है? ये रागी, ये पत्नी ने मेरे से राग करा है, मैं तो राग करना नहीं चाहता महाराज, मैं तो बहुत निर्लिप्त रहना चाहता हूँ, राग में रंजित होना नहीं चाहता हूँ। ये पत्नी बार बार राग कराती है, इसका दोष है। ये पति का दोष महाराज, बार बार मुझे राग में ले जाते हैं, मैं निर्दोष हूँ। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है क्या? न तो कोई दूसरा व्यक्ति दोषी है, न वो दूसरा व्यक्ति जिस कर्म के फल चाह रहा है वो कर्म दोषी है। यदि कर्म को भी दोष देते हो तो